अपार फल देती है। एक दूध बेचने वाला ग्वाला था। वह दूध का कुछ हिस्सा खुद बेचता था और कुछ अपनी कन्या को देता था कि जाकर गांव में बेच आए। किंतु उस कन्या के पिता का कहना था कि जहाँ सत्संग होता है उस ओर मत जाना, जैसे अंधेरा प्रकाश को नहीं पसंद करता। एक दिन कोई बड़ा पर्व था, सब लोग सत्संग में चले गए थे। तब कन्या ने सोचा कि यदि उस ओर जाऊंगी तो सारा दूध बिक्री हो जाएगा, मैं भी सत्संग सुन लूंगी। जब वहां गई तो महात्मा वहां शिक्षा दे रहे थे कि खाने पीने की वस्तुओं में मिलावट करना भारी पाप है। लड़की ने सोचा कि पिताजी तो प्रतिदिन दूध में पानी मिलाकर बेचते हैं, वे इस बात को समझेंगे या नहीं, लेकिन मैं तो दूध में पानी कभी नहीं मिलाऊंगी। लड़की ने उस दिन शुद्ध दूध धोकर ग्राहकों को दिया, किंतु रात होते ही लड़की पर पिता ने बहुत क्रोध किया। कहा कि प्रतिदिन दूध से 5.5 रुपए मिलते थे, किंतु आज केवल 4 रुपए ही मिले हैं। कन्या ने सारा सत्संग का वृतांत अपने पिता को सुनाया और कहा कि दूध में पानी मिलाना भारी पाप है, इसलिए मैं डरती हूँ कि कई दूध के पैसे लेकर हम पानी दे रहे हैं तो दोनों में वाद विवाद होने लगा। लड़की ने कहा कि मैं पाप नहीं करूंगी। अब पिता और कन्या के बीच में जो बात चल रही थी वह बाहर खड़े हुए उस देश के राजा ने सुन ली। उसके हृदय में प्रेरणा जागृत हुई कि ऐसी सत्य बुद्धि वाली कन्या अभी तक अविवाहित बैठी है और धर्म पर स्थित है, तो अच्छा होगा कि मैं उससे विवाह कर लूं। दूसरे दिन मंत्री से बात की। मंत्री दूध वाले के पास गया और उससे बड़ी प्रसन्नता के साथ संबंध उसने स्वीकार किया और उसकी कन्या को सत्य धर्म पर स्थित रहने के कारण शीघ्र ही उत्तम फल की प्राप्ति हुई। अर्थात सत्संग रूपी तीर्थ में नहाने से तुरंत फल की प्राप्ति होती है। नीच जाति में पैदा होने वाले वाल्मीकि, नारद, अगस्त्य मुनि ने भी अपना हाल अपने मुख से वर्णन किया है कि कैसे वे सत्संग के प्रभाव से ऊंची अवस्था तक पहुंचे। जैसे पारस के छूने से कितना भी बुरा और पुराना लोहा हो सोना बन जाता है, वैसे ही उत्तम पुरुषों की संगति से पापी भी महान पुरुष बन जाते हैं।